बच्चों, आज हम कक्षा 6 की एक्सरसाइज 5B कंप्लीट करेंगे। और उससे पहले अगर आपने 5A की वीडियो नहीं देखी हुई है तो आप ज़रूर देख लें, जिससे कि आपको आज की वीडियो अच्छे से समझ में आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि हम अक्षर संख्याओं पर बात करेंगे। उन पर मूल संक्रियाएँ, जैसे कि उनको जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, इन पर हम बात करेंगे। तो जैसे आप अभी तक करते आ रहे हैं, 2 + 3 5 होता है, तो हम 2 को रिप्लेस कर देंगे जिससे x से। तो अगर हम बोलते हैं आपसे x में 3 जोड़े तो कितना हुआ, तो देखिए अगर यहाँ कोई नंबर होता तो हम जोड़ लेते, पर क्योंकि ये अक्षर संख्या है तो हम जोड़ नहीं पाएंगे। इसका उत्तर x + 3 ही रहेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं y में 4 ऐड करूँगा तो इसका उत्तर आएगा y + 4। मतलब मैं इसे ऐड ही नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे x में मुझे y ऐड करना है तो मैंने जोड़ दिया x + y, तो ये इतना ही रहेगा, इसको मैं कुछ और नहीं लिख सकता। जैसे कि देखो यहाँ पर a है, b है और c है, इसमें तीनों को हमने जोड़ा, तीनों को हमने जोड़ा तो कितना उत्तर आएगा, a + b + c। इसके अलावा इसमें हम और कुछ नहीं कर सकते। तो आपने देखा बहुत आसान है, कोई दिमाग भी इसमें लगाना नहीं है हमें कुछ खास, बस हमें केवल बीच में प्लस का साइन लगाना है। ठीक है, जैसे x में हमने 4 जोड़ा तो x + 4, x में y जोड़ा तो x + y, और ये जोड़ा तो a + b + c। लेकिन जैसे अब तक हम संख्याएं यूज़ करते थे, 5 में 4 जोड़ते थे तो हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता था, और जोड़ के हम क्या बोलते थे, 5 + 4 यानी कि 9। पर यहाँ पे ऐसा मैं कुछ नहीं करना, बस यहीं पे से हमें छोड़ देना है। तो अब हम आपसे बात करते हैं अंतर संक्रियाओं की, यानी घटाने की। तो आप 10 में से 3 घटाते थे पहले, तो आप 10 में से ये 10 - 3 लिखते थे। बस फ़र्क क्या है कि इसका उत्तर हम लिखते थे 7। पर अभी अक्षर संख्याओं में ऐसा नहीं है। अगर मैं x में से 5 घटाऊंगा तो उत्तर कितना आएगा, x - 5। अगर मैं 3 घटाऊंगा तो x - 3, और x में से अगर मैं 2 घटाऊंगा तो x - 2। ठीक है, ऐसे ही अगर संख्या में से यानी 5 में से मुझे अक्षर संख्या यानी कि x2 घटाना है तो मैं क्या करूँगा, 5 - x। अगर मैं 2 में से मुझे सपोज़ y घटाना है तो 2 - y। 3 में से मुझे z घटाना है तो ये 3 - z। इस टाइप से आप कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे ही x में से y को घटाना है आपको। ठीक है, तो ये देखिए आप कैसे किया, x - y, यानी बहुत आसान है। और x में से 0 घटाया, 0 मतलब जैसे कि x - 0 लिखा है। अब 0 तो आपको पता है कुछ होता नहीं है, तो यहाँ पर इसका आंसर x ही हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ किया है। बाकी अगर इसमें कुछ 1 ऐड करते हैं तो हमें कुछ नहीं करना, 2 ऐड करते हैं तो कुछ नहीं करना, 3 ऐड करते हैं तो कुछ नहीं करना, माइनस करते हैं तो भी कुछ नहीं करना। लेकिन जैसे x - 0 है या x + 0 है, तो दोनों ही केस में इसका उत्तर कितना आएगा, x। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब गुणा करते हैं हम। तो गुणा में क्या होगा, जैसे कि गुणा को अगर हम जोड़ से देखें तो बार बार जोड़ने को ही गुणा बोलते हैं। जैसे 2 को मैंने 1 बार, 2 बार, 3 बार, यानी कितनी बार, 4 बार जोड़ा, तो उत्तर कितना आता है, देखिए 2 + 2 + 2 + 2 8 आता है। या 2 को मैं 4 से गुणा कर दूं तो कितना आएगा, तो भी 8 ही आएगा। यानी कि बार बार जोड़ना एक तरह से गुणा करना कहलाता है। जैसे कि मैं x को 4 बार ऐड करता हूँ, x + x + x, तो यहाँ से उत्तर क्या आएगा मेरा, देखिए 1 x है, यहाँ 2 x है, यहाँ 3, यहाँ 4 x, तो उत्तर कितना आएगा इसका, 4 x इसका उत्तर आएगा। ठीक है, या ऐसा कर सकते हैं कि x को मैं 4 से गुणा कर दूं तो 4x। देखिए x के बाद 4 लिखना अच्छा नहीं लगता, नंबर को हमेशा पहले लिखते हैं। तो कितना आएगा इसका आंसर, 4x। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ बता रखी है कि अगर x को मैं y बार लिखूंगा, यानी कि y से गुणा कर दूंगा, तो इसका उत्तर कितना आएगा, yx। ध्यान रखिएगा, yx लिखिए या xy लिखिए, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, जैसे 3a है, इसको आप a3 नहीं लिखते, नंबर को हमेशा आगे लिखते हैं। ठीक है, जैसे 4x है, इसको ही मैं x4 नहीं लिखूँगा, 4 को आगे लिखूँगा। लेकिन अगर कोई
ये अक्षर संख्याएं हैं, 2 अक्षर संख्याएं हैं, तो इनको हम आपस में पलट सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये कहीं पर यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ए बी लिखा हुआ है, तो ए बी को मैं बी ए भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आपने गुणा वाला देख लिया होगा यहाँ पर। तो सिंपली मैं आपको बताऊं कि अगर आप 2 से गुणा कर रहे हैं x को तो आपका उत्तर 2x आने वाला है, आप 3 से गुणा कर रहे हैं x को तो उत्तर आपका 3x आने वाला है। यानी कि ये जो गुणा का चिन्ह है इसको आपको हटा देना है। ठीक है, इसको आप बीच में से हटा देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम भाग की संक्रिया बताते हैं। तो भाग में क्या है, इसे 20 को आपने ये भाग किया 5 से, ये आपको प्लस लग रहा होगा लेकिन ये भाग का निशान है। तो 20 को हमने 5 से भाग किया, तो आपको पता है, आप लोग 5वीं कक्षा में आपने किया हुआ कि 5 से इसे हमने कट किया तो 5 चौक 20, तो उत्तर कितना आया, 4 आ गया। लेकिन अगर मैं ए को भाग कर रहा हूँ किससे, बी से, तो मुझे नहीं पता ए में क्या है, 20 है 5 है क्या है, ना मुझे बी की वैल्यू पता ना मुझे ए की वैल्यू पता। तो हम सिंपली इसे ए अपॉन बी ही रहने देंगे, ए बटा बी या ए अपॉन बी। ठीक है, अपॉन बोल लीजिए बटा बोल लीजिए, एक ही बात है। तो ए बटे बी या ए अपॉन बी, तो ये हमने इसे लिख दिया। जैसे मुझे x को भाग करना है y से, तो मैं इसे क्या लिखूँगा, x बटा y। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और कर लेते हैं। मुझे x को 5 से भाग करना है तो इसका उत्तर कितना आएगा, x बटे 5। ठीक है, ऐसे ही मुझे 3 को भाग करना है x से, तो कितना उत्तर आएगा, 3 बटे x। उम्मीद है आपको भाग करना कैसे करना है आपको आ गया हुआ। भाई इसमें फ़ायदा क्या है, ये बहुत आसान है। देखिए बीजगणित, इसमें जैसे कि अगर मैं संख्याओं की बात करता हूँ तो मैंने 20 बटे 5 लिखा, तो आपको पढ़ना भी आना चाहिए, काटना भी आना चाहिए, तो आप बोलेंगे उत्तर 4 आया। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपने लिखा x बटे 5, तो कुछ करना नहीं है, बस यही आपका उत्तर आ चुका है। ठीक है, जैसे फिर जैसे देखिए 40 को ये आपको p से भाग करना है, तो 40 और ये भाग का निशान है और ये p लिखा हुआ है, तो बस उत्तर कितना आएगा, 40 बटे p। ऐसे b को 5 से भाग करना तो b बटे 5। बस ये देखिए उन्होंने लिखा हुआ है बार बार कि p 0 नहीं है। ये इक्वल बना के काटने का मतलब क्या है कि p 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि नीचे कभी 0 नहीं आता। ध्यान रखना, नीचे कभी 0 नहीं आता, तो इसलिए बार बार लिख के बता रहे हैं कि p कुछ भी हो सकता है लेकिन 0 कभी नहीं होगा। ठीक है, जैसे x अपॉन y लिखा हुआ है, तो y हमारा 1 हो सकता है, y 2 हो सकता है, y 3 हो सकता है, पर y कभी भी 0 नहीं होगा। हाँ, ऊपर वाला जो x है ये आपका 0 भी हो सकता है, ये आपका 1 भी हो सकता है, ये आपका 2 भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। चलिए, तो जो मैंने आपको बातें बताई थी एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। तो इसमें जैसे कि 4x है को सामान्यतः 4x लिख देते हैं, यानी कि बीच में से गुणा का चिन्ह हम हटा देते हैं। एक्स वाई लिखा है या एक्स गुणा वाई लिखा है, एक ही बात है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 1 गुणा एक्स लिखो या 1x लिखो, एक ही बात है। बल्कि हम इसमें 1 को कभी लिखते नहीं हैं, तो इसका उत्तर कितना आता है, केवल x है। ध्यान रखना, कभी आपको 1x लिखना हो तो 1x आप नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे इसे केवल x। हाँ, 2x है तो ये आपका 2x ही रहेगा, 3x आपका 3x रहेगा। लेकिन कभी आपको 1y लिखना है तो 1y ने लिख के आप केवल y लिखने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद ये आपको बता ही चुका हूँ मैं। अब आगे चलते हैं। जैसे कि एक्स वाई, मैंने आपको बताया था कि एक्स वाई को वाई एक्स लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, इसे बोलते हैं कम विनिमय का नियम। ऐसे एक्स वाई और जेड, मतलब 2 नंबर की पहले गुणा करी और फिर जेड से करी, या लास्ट वाले नंबर की गुणा पहले कर ली और एक्स की बाद में कर ली, एक ही बात है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ऐसे ही जैसे कि एक्स, और ये वाला नियम बता रहा हूँ मैं, वितरण नियम, x इंटू वाई प्लस जेड लिखा हुआ है, तो इसे हम कैसे करेंगे, x की गुणा पहले करेंगे हम y से, फिर जो भी बीच में चिन्ह है वो लगा देंगे, और फिर x की गुणा करेंगे हम इस बार z से, तो कितना आएगा, xz। एक एग्जांपल और लेते हैं, a और ब्रैकेट में लिखा है b माइनस सी, तो कैसे गुणा करेंगे, देखो a की पहले हम करेंगे b से, तो कितना आएगा ab, फिर a की करेंगे c से, कितना उत्तर आएगा ac, और जो भी चिन्ह बीच में लगा हुआ है, प्लस का है माइनस का है, वो हम यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है,
चलिए एक और सवाल कर लेते हैं, कभी आपको नहीं आया हो फिर से देख लीजिए। P है और ये माइनस लिखा है, ये Q लिखा है और बाहर लिखा हुआ है R। ठीक है, तो R लिखो या मल्टीप्लाई R लिखो एक ही बात है, इसका मतलब है गुणा। तो अगर यहाँ पे R लिखा हुआ है तो इसे हम कैसे करेंगे, R की गुणा P से करेंगे पहले, तो PR माइनस और R की गुणा हम फिर Q से करेंगे तो कितना आएगा QR। तो ये हमने कर लिया है। अब जैसे कि आपको खुद से प्रयास करना है तो इसको आप खुद से प्रयास कीजिएगा। पहले ये सारे सवाल पहले कर लेना, वीडियो रोक लेना बीच में और ये सारे सवाल कर लेना पहले आप। अब मैं इसको उसके बाद इसके आंसर चेक कराता हूँ आपको। तो अब स्टार्ट कर लेना वीडियो। तो इसमें अक्षर संख्या x तथा 7 का योगफल, तो x और 7 का योगफल करना है, यानी कि इन दोनों को जोड़ना है। ये उसका उत्तर आ गया। 5 में से y घटाना है, तो 5 में से y को हमने घटा दिया है। ABC और D का योगफल, तो ABC और D को मैं जोड़ूंगा तो उत्तर यही रहेगा। इनको मैं जोड़ नहीं पाऊंगा भाई, ऐसे लिख दूंगा इसे। 0 गुणा y, देखिए 0 की किसी से भी गुणा करो तो उत्तर हमेशा 0 ही आता है। आपको पता है 0 गुणा 4 0, 0 गुणा 5 0, तो इसलिए 0 गुणा x ये भी कितना हुआ 0 हुआ, और यहाँ पे 0 गुणा y लिखा है तो ये भी 0 ही हुआ। अब आपसे बोला है कि अगर x की वैल्यू 1 है और y का मान कितना है वो भी 1 है, तो एक्स वाई का मान मुझे बताना है। तो x की जगह इस एक्स वाई में मैंने x की जगह 1 लिखा और गुणा y की जगह 1 लिखा, तो 1 गुणा कितना है 1 आया, तो इसका उत्तर कितना आएगा 1 आएगा। ऐसे यहाँ पर x को 30 से विभाजित करना है, तो x को 30 से भाग करना है, तो x बटा 30, बस ये इसका उत्तर आ गया है। तो आपने चेक कर लिया होगा। आगे चलते हैं। देखिए सवाल बहुत आसान है, ध्यान से देखिएगा। एक संख्या x है तो हमने x संख्या ले ली, दूसरी संख्या 10 है तो मैंने 10 ले लिया। इनका योगफल कितना होगा, योगफल मतलब बीच में क्या लगा देंगे हम प्लस, तो बस यही इसका उत्तर हो गया। तो बहुत आसान है क्वेश्चन। देखिए आगे चलते हैं। इसमें हानि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के अंतर के बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो विक्रय मूल्य है यानी कि सेलिंग प्राइस, जो हम सेल करते हैं बेचते हैं, तो सब एस से डिनोट करते हैं। और जो क्रय मूल्य है जिस मूल्य पर हमने चीज़ खरीदी है उसे हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, जिसे हमने शॉर्ट में क्या बोला है सी बोला है। और हानि को बोलते हैं लॉस इंग्लिश में, तो उसे हम एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो मैंने लिख दिया है किसको, आप किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, तो हानि को एल से, ठीक है, और क्रय मूल्य को सी से और विक्रय मूल्य को एस से। तो उन्होंने बोला है कि हानि क्रय और विक्रय मूल्य के अंतर के बराबर होती है। तो क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट और विक्रय मूल्य मतलब सेल प्राइस, इनका अंतर, अंतर का मतलब मालूम है घटाना, इनको मैंने घटा दिया। तो ये कह रहे हैं किसके बराबर होती है, ये किसके बराबर होती है, ये बराबर होती है हानि के। तो इसको मैंने किसके इक्वल कर दिया, हानि यानी कि एल के। तो ये यहाँ पर एक्सप्रेशन मेरा आ चुका है, ये इसका उत्तर आ चुका है। ठीक है, अब 5 भी हमारी स्टार्ट होती है। तो इसमें 6 और x का योगफल है, तो आप कर ही लेंगे 6 + x में से 7 को घटाना है, तो आपने 7 को घटा लिया हुआ। x का 5 गुना, यानी x को 5 से गुणा करनी है, तो 5 गुणा x बोल लो या x गुणा 5 बोल लो, और इसका उत्तर कितना आएगा 5x। ध्यान रखना इसे x5 आप नहीं लिखेंगे। x का 1/3, 1/3 का मतलब है 1/3, और का मतलब गुणा, तो x का 1/3, तो कितना होगा ये x/3। आगे चलते हैं। यहाँ पर आपसे बोल रहे हैं कि जो भी ये कथन है इनको अक्षर के माध्यम से लिखो, अक्षर संख्याओं के माध्यम से आपको व्यक्त करना है। तो आपने जैसे वृत्त के बारे में पढ़ा होगा, तो वृत्त का व्यास, व्यास देखिए होता है ये पूरी लाइन होती है व्यास। ठीक है, और ये जो छोटी सी लाइन है इतनी सी, इसे बोलते हैं त्रिज्या। ठीक है, तो आपसे बोल रहे हैं कि जो वृत्त का जो व्यास है वो त्रिज्या का दुगुना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो व्यास है उसे बोलते हैं इंग्लिश में हम डायमीटर, तो डायमीटर की शॉर्ट फॉर्म है डी। और त्रिज्या को बोलते हैं हम रेडियस, क्या बोलते हैं रेडियस, इसकी शॉर्ट फॉर्म है
आर। तो आपसे बोला है कि जो वृत्त का व्यास है यानी डायमीटर है डी है, वो उसकी त्रिज्या का दुगना है। तो वो बराबर है किसके? त्रिज्या यानी आर का दुगना। दुगना मतलब इसकी 2 से गुणा कर दो। तो इसका उत्तर कितना है? डी बराबर 2r। ठीक है, क्या लिखेंगे इसे हम? डी बराबर 2r, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब अगला करते हैं वर्ग का परिमाप। उसकी एक भुजा का 4 गुना होता है। तो परिमाप को हम पेरीमीटर यानी कि पी से डिनोट करेंगे, और जो भुजा है, मान लीजिए मैंने वर्ग बना दिया है। ठीक है, तो वर्ग की जो भुजा है, सपोज हमने ए ले ली है, तो ये ए होगी, तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी। चारों भुजा बराबर होती है ना वर्ग में, तो चारों को मैं ए मान सकता हूँ, चारों को एक्स मान सकता हूँ। तो यहाँ से जो पेरीमीटर है वो कितनी होगी? अब देखो, ए को 4 बार जोड़ूंगा। पेरीमीटर का मतलब पता है ना, परिमाप का मतलब। हम इसको 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 चारों को जोड़ लेते हैं, तो यानी कि ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। तो कितनी बार ए आ रहा है? 4 बार आ रहा है। 4 बार यानी 4 गुणा, तो 4a इसका उत्तर आ गया है। तो जो इसका एक्सप्रेशन होगा P = 4a। ठीक है, अगला देखिए आयत का क्षेत्रफल। अब तक आपने पढ़ा है कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो क्षेत्रफल को हम बोलते हैं एरिया। क्या बोलते हैं? एरिया, इसलिए इसकी शॉर्ट फॉर्म है ए। लंबाई को हम एल से और चौड़ाई को हम ब्रेथ यानी कि बी से डिनोट करते हैं। तो एरिया लंबाई यानी कि लेंथ और चौड़ाई यानी कि ब्रेथ। तो ये लिखा है आपसे कि आयत का क्षेत्रफल यानी कि जो एरिया है वो बराबर होता है लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल, यानी इनकी दोनों की गुणा। तो लंबाई यानी एल हो गई, चौड़ाई ब्रेथ हो गई, और इन दोनों की गुणा यानी कि इसके बराबर होता है। तो ये एक्सप्रेशन आ गया ए बराबर एल इंटू बी। ठीक है, क्या लिखा है ये? ए बराबर एल इंटू बी। अब आता है लाभ। लाभ यानी कि प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट का सिंबल क्या होगा? पी शॉर्ट में। विक्रय मूल्य यानी सेल प्राइस, इसका मैंने आपको बताया था एस, और क्रय मूल्य का आपको याद होगा कॉस्ट प्राइस यानी कि सी। तो इन्होंने बोला है जो लाभ है यानी कि जो प्रॉफिट है, ये बराबर है किसके? विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य के अंतर के। अंतर मतलब इनका डिफरेंस, यानी कि माइनस कर दो इन्हें। तो P बराबर S माइनस सी। ठीक है, तो ये इसका हमारा उत्तर आ गया। इसके बाद एक टोकरी में 50 आम है और दूसरी टोकरी में एक्स आम है। तो देखो, एक टोकरी है, इसमें 50 आम है, और ये दूसरी टोकरी है, इसमें कितने हैं? एक्स आम है। ठीक है, और जब पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से कितने आम अधिक, ये आपसे पूछा है, तो कितने ज़्यादा हैं, यानी इन दोनों का अंतर निकालना है मुझे। तो 50 में से मैंने क्या घटा दिया? एक्स घटा दिया। ठीक है भाई, अगर आपसे बोलता मैं कि पहली टोकरी में 50 हैं, दूसरी में 40 हैं, तो पहली टोकरी में दूसरी से कितने ज़्यादा हैं, तो आप क्या बोलते? 50 माइनस 40, कि सर 10 आम ज़्यादा हैं। माइनस करते हैं ना, तो ऐसे ही यहाँ पर हमने माइनस किया, तो उत्तर कितना आया? 50 माइनस एक्स। ठीक है, अगला देखिए, एक विद्यालय में कुल 100 छात्र हैं। तो अगर 100 बच्चे हैं किसी स्कूल में, और उसमें से एक्स छात्र आपके अनुपस्थित हो गए, तो उपस्थित छात्रों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो अगर देखिए 100 में से मैं अनुपस्थित हटा दूं, तो उत्तर कितना आएगा? उपस्थित छात्र। तो उपस्थित छात्र आपके कितने होंगे? जो विद्यालय में कुल छात्र हैं और माइनस जो हमारे एब्सेंट है, अनुपस्थित है। तो इसका उत्तर कितना आएगा? 100 माइनस एक्स, ये इसका उत्तर आ गया। ठीक है, अब अगला 4th क्वेश्चन करते हैं। इसमें आयत की आसन्न भुजाएं यानी कि एक्स मीटर और वाई मीटर है। ठीक है, ये एक तो ये एक्स मीटर है और ये वाई मीटर भुजा है। तो आयत का परिमाप बताओ। परिमाप का मतलब क्या है? चारों तरफ की लंबाई। इसको भी ऐड करूँगा, फिर इसको लूँगा, इन चारों को मैं जोड़ लूँगा। ठीक है, अब आयत में एक खास बात होती है कि अगर ये वाली साइड एक्स है तो इसके सामने वाली साइड भी एक्स मीटर होगी, और अगर ये छोटी वाली साइड वाई मीटर है तो इसके सामने वाली साइड यानी कि ये वाली, ये भी कितनी होगी? ये वाई मीटर होगी। ठीक है, अब मुझे परिमाप निकालना है। तो परिमाप यानी कि P, वो कितना हुआ? देखिए, इन चारों को जोड़ दूंगा मैं, यानी कि x
फिर प्लस ये वाला x, फिर y, और उसके बाद ये वाला y। तो कितना आ गया, x और x को जोड़ो आप, 2 बार है तो ये 2x हो गया, ये y 2 बार है तो ये 2y हो गया, तो 2x प्लस 2y, तो ये इसका उत्तर आ गया। ठीक है, और आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि p बराबर आपने 2 बाहर निकाल लिया और अंदर बचा आपका x प्लस वाई, इसको आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ये भी सही है और ये भी सही है। अब आगे करते हैं एक गुब्बारे का मूल्य x पैसे है। ठीक है, तो 2 का कितना हुआ, 2 का हुआ 2x, 3 का कितना हुआ 3x, 4 का 4x। तो आपसे बोल रहे हैं 12 गुब्बारों का मूल्य कितना हुआ, 12 गुणा x यानी कि 12x। ठीक है, तो ये आपने निकाल लिया। और 12x क्या, पैसे या रुपए, तो आप देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ पैसे लिखा है, तो आप भी क्या लिखेंगे, पैसे लिखेंगे। अगर रुपए होता तो आप भी यहाँ पर रुपए लिखते। इसके बाद कक्षा में x विद्यार्थी हैं जिनमें से 1/4 बालिकाएं हैं। तो 1/4 का मतलब क्या होता है, 1/4। और तो कह रहे हैं कितनी बालिकाएं हैं, तो हमने क्या किया, जितने विद्यार्थी हैं उसका कितना कर दिया, 1/4। तो यहाँ पर जो बालिकाएं कितनी आ गई, बालिकाएं जो हमारी आ गई वो आ गई x/4। अब अगला देखिए, ये हम कर चुके हैं पहले भी। ठीक है, तो इसे आप खुद से कर लीजिएगा। अब अगला आता है इसमें, लीला राधा की छोटी बहन है, राधा से 6 वर्ष छोटी है। राधा को राधा की जो आयु है उससे ये 6 वर्ष छोटी है। तो देखिए, अगर मैं राधा की आयु कितनी ले लूँ, x ले लूँ। ठीक है, तो हमसे बोल रहे हैं कि लीला की आयु बताओ। बल्कि ये काम करते हैं, और भी आसान रहेगा, हम लीला की आयु को तो l से डिनोट करते हैं, और राधा इसके स्पेलिंग में r आएगा तो इसे मैं r से डिनोट करता हूँ। तो ये बोल रहे हैं लीला की आयु यानी कि l, वो राधा की आयु ये रही राधा, राधा से 6 वर्ष छोटी है, यानी कि राधा से 6 साल कम। कम का मतलब क्या है, घटा दूंगा तो, यानी लीला की आयु राधा से 6 साल कम है। अगर ऐसा होता कि लीला की आयु राधा से 5 साल ज़्यादा है तो मैं ज़्यादा में 5 ऐड कर देता। ठीक है, तो इस तरह से हम कैसा भी क्वेश्चन हो हम क्वेश्चन कर सकते हैं। तो फिलहाल जो इस प्रश्न का आंसर है वो l बराबर r-6 है। देखिए बच्चों को आप बीच बीच में रोक कर इन्हें नोट करते रहिएगा, ठीक है, जिससे आपको बाद में दिक्कत ना हो। अब लास्ट क्वेश्चन है, बस बहुत देर तक आपने वीडियो देखी तो बस लास्ट क्वेश्चन ख़त्म करते हैं इसे। माँ ने घर में 16 लड्डू बनाए। ठीक है, उन्होंने x लड्डू मेहमानों व परिवार को सदस्यों को दे दिए, यानी कि 16 में से x कम हो गए क्योंकि आपने दे दिए वो, तो कितने बचे, 16 माइनस x। तो शेष लड्डू कितने हुए, शेष जो लड्डू होंगे वो कितने बचे हमारे, 16 में से हमने x घटा दिया तो 16 माइनस x, ये हमारा आंसर हो गया। तो देखिए आपने देखा हुआ कि ना तो हमें माइनस करना है ना प्लस करना है, बस केवल लिखना है। तो ये बीजगणित बहुत आसान है, अगर आपने ध्यान से और लाइन से मतलब कि बिना कोई वीडियो मिस करे हुए आपने देखी तो आप धीमे धीमे समझ से चले जाएंगे इसे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप इसका लाभ आपने लिया होगा, तो अपने साथियों को भी इसका लाभ दें, अपने साथियों को भी दिखाएं, अपने साथ दिखाएं, और जो मेरी पुरानी वीडियोज़ हैं उनको भी देखते चलें, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू। बच्चों, आप जो ये YouTube पे जो मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं, इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको लिखा मिल जाएगा ARP दीपक अग्रवाल, और उसी के सामने यहाँ पर सब्सक्राइब लिखा होगा। यहाँ पे आप इसे क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद सब्सक्राइब लिखा हुआ जाएगा और एक बेल बनी हुई जाएगी। इस बेल पे जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस टाइप से बेल के दोनों तरफ निशान बन जाएंगे, और अब आपको जो भी मेरी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास एक मैसेज आ जाएगा और उससे आप उस वीडियो को देख पाएंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसको आप सब्सक्राइब कर लें, और जो भी मैं वीडियोज़ डालता हूँ उससे अपनी मैथ्स की पढ़ाई अच्छे से
जारी रखें। और आप जो यहाँ पर कमेंट देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप कमेंट बॉक्स में जो भी मेरे बच्चे मेरा वीडियोस देख रहे हैं वो अपना नाम और अपने विद्यालय का नाम ज़रूर लिखें, जिससे मुझे पता पड़ता रहे कि कौन कौन बच्चे रेगुलर मेरे वीडियोस देख रहे हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप वहीं पर, कोई डाउट है आप उसे लिख दीजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि सभी बच्चों के डाउट्स मैं ले पाऊँ। तो उम्मीद है आप सभी ये वीडियोस देखेंगे, ध्यान से सीखेंगे और उसके बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे। थैंक यू।